या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। जगत जननी मातु अम्बे की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। जय माता दी। नमस्कार भक्तगण। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता ज्ञान गंगा में स्वागत करती हूँ। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन शुक्रवार है। तो आज हम चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की पावन कथा सुनेंगे। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ जगत जननी जगदम्बा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि त्रिनेत्रधारी है। माँ कालरात्रि का वर्ण काला है। माँ कालरात्रि के केस खुले हुए हैं, गले में मुंड की माला है और माँ कालरात्रि गर्दभ की सवारी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करता है उसके किसी भी तरह के भय का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से भक्त हमेशा खुशहाल रहता है। तो आइए आज हम सुनते हैं माँ कालरात्रि की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जगत जननी मातु अम्बे की जय। माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि यानी माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है, यानी उन्हें सदैव आशीर्वाद देता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति प्रसन्न है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो सभी देवताओं से उनके इस चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ तथा रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद मां ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया
उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्तपान किया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं और माँ कालरात्रि अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। जगत जननी मातु अम्बे की जय। साचे दरबार की जय। आइए अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाले, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खांडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कालरात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुत सभी तुम्हारी। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। रक्त दंत और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई और भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कहे, कालरात्रि माँ तेरी जय। कालरात्रि जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, माँ काल के मुंह से बचाने वाली। प्रेम से बोलिए जगत जननी मातु अम्बे की जय। माँ कालरात्रि की जय। माँ दुर्गे की जय। दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 7वें दिन की पावन कथा यानी कि माँ कालरात्रि की कथा और उनकी आरती। अगर आपको कथा और आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन की कथाएं आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।